Good morning everyone. Welcome in our channel. स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम वर्ड प्रॉब्लम बनाना सीख रहे थे। काफी वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, फ्रैक्शन पे बेस्ड, एज से रिलेटेड, कमर्शियल वैल्यूज, नंबर्स एंड डिजिट्स, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हम क्लियर कर चुके हैं। जिन्होंने भी बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं देखी है वो इससे प्रीवियस वीडियोस हैं वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड, वो आप देख सकते हैं। आज की जो वर्ड प्रॉब्लम की क्लास होने वाली है हमारी, वो प्रॉपरली बेस्ड होगी बच्चों बोट एंड स्ट्रीम पे। देखिए बोट एंड स्ट्रीम बच्चों एक इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। बच्चों अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आपको इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको कहीं पे भी कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए बच्चों चैप्टर नंबर 3 बोट एंड स्ट्रीम में कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चैप्टर नंबर 4 में भी बोट एंड स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। हम ऐसा करेंगे बच्चों, दोनों को ही सेम कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, कुछ हमारा डिफरेंट नहीं होगा, दोनों में बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, दोनों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लेट करिए बच्चों, ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम बोलते हैं बच्चों वाटर को। तो इस स्ट्रीम में एक बोट फ्लो हो रही है हमारी, प्यारी सी बोट, इस पे एक पर्सन बैठा है। सपोज करिए बोट बच्चों x किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से, स्पीड से मूव हो रही है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रीम कहां पे मूव हो रही है बच्चों। एक डायरेक्शन लेट कर लेते हैं स्ट्रीम के, इस वाटर के। सपोज करिए स्ट्रीम की डायरेक्शन है इस तरह, ये डायरेक्शन है स्ट्रीम की, और कितनी स्पीड से, बोट की हमने स्पीड x लेट कर ली है, स्ट्रीम की लेट कर लेते हैं y। तो स्ट्रीम की स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों स्पीड हमारी लेट हो चुकी है, बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। देखिए बच्चों बोट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। देखिए बोट एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो बोट इंडिपेंडेंट है, इधर भी मूव करने में भी और इस डायरेक्शन में भी मूव करने में। अगर बच्चों बोट स्ट्रीम की डायरेक्शन में मूव कर रही है, देखिए स्ट्रीम इस तरफ थी, या यहां से देखिए स्ट्रीम इधर जा रही थी बच्चों, तो बोट भी अगर इधर ही फ्लो हो रही है सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है उसी डायरेक्शन में बोट, तो इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चों डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोला जाता है? डाउन स्ट्रीम। इसको ऐसे कुछ प्रैक्टिकली समझिए बच्चों, अगर आप कभी साइक्लिंग कर रहे हो तो होता क्या है बच्चों, कभी कभार विंड हमारे सामने से आ रही होती है और हम साइक्लिंग कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में बच्चों हमें ज्यादा प्रेशर कर लगाना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, और इतनी एनर्जी लगाने के बाद भी स्पीड क्या होती है, बहुत कम होती है बच्चों, है ना। तो ये कंडीशन है जब विंड और हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। और एक कंडीशन कैसी होती है बच्चों कि विंड भी आगे की तरफ मूव कर रही है और साइकिल भी हमारी, हम भी कहां जाना चाह रहे हैं, आगे। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बच्चों ऐसी कंडीशन को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। तो क्या ऐसी कंडीशन में हमें बच्चों एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, कम लगानी पड़ती है? आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम एनर्जी लगा के हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो बच्चों यही कंडीशन है डाउन स्ट्रीम, जब स्ट्रीम और बोट सेम डायरेक्शन में, इट मीन जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अच्छा बच्चों अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते, बोट इस डायरेक्शन में आ रही है और स्ट्रीम इधर, यानी पानी तो यहां बह रहा है लेकिन बोट कहां आना चाहती है, यहां। तो अगर बच्चों बोट यहां आना चाह रही है, इसका मतलब कि बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी, तभी ये यहां पा रही है। तो बच्चों हमें क्या समझना है, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम कंडीशन। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में दोनों स्पीड आपस में क्या हो जाती है, माइनस, या फिर बोट की स्पीड में से वेलोसिटी किसकी, स्ट्रीम की, क्या कर देते हैं हम, माइनस। तो याद रखिएगा डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, अप स्ट्रीम x माइनस वाई। और स्टार्टिंग में हमने लेट करी थी बोट की स्पीड कितनी, बोट की स्पीड लेट करी हमने बच्चों x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम को वाटर करंट ये सिनोनिम है, y किलोमीटर पर। देखिए बच्चों मैंने इस पे ऐसे ही क्यों लेट करा, देखिए क्योंकि मैंने आपको सिखाया चैप्टर का नेम है बोट एंड स्ट्रीम।
क्लियर? चैप्टर का नेम बताया मैंने आपको, बोट एंड स्ट्रीम। तो जो बोट है उसकी स्पीड x, स्ट्रीम की स्पीड y। क्लियर? ये दोनों स्पीड डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई एंड अप स्ट्रीम x माइनस वाई। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट। जब चलिए इस पे बेस्ड हम बच्चों क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाला है, कहीं भी कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए क्वेश्चन सीखते हैं, एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन, देन धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 किलोमीटर in 2 hours। इसको भी हम ले लेते हैं 2 आवर, यानी अप स्ट्रीम जाने में कितना, डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा 2 आवर्स। कितनी डिस्टेंस 20 किलोमीटर। अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम 2 आवर्स। कितनी डिस्टेंस 4 किलोमीटर। तो आपसे पूछा है कि बताइए ऋतु की स्पीड कितनी होगी और स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी। फाइंड द स्पीड ऑफ ऋतु एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बच्चों आपने जैसे ही देखा ये बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, आपको सिंपली वही जो आपने अभी लेट करना है उसको लिखे। सबसे पहले तो लेट स्पीड ऑफ बोट नहीं है बच्चों, यहां ऋतु है तो आप लिख सकते हैं लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। स्टिल बोलते हैं बच्चों जब मूव नहीं कर रहा वाटर, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमने लेट करा है कि कितनी है x किलोमीटर पर आवर, यानी ऋतु फ्लो हो रही है x किलोमीटर पर आवर से, बोट पे हो रही है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। तो अब आप बाकी की स्पीड नहीं लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, सिंपल सा इक्वेशन बनाएंगे। देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा बच्चों, यहां से आपको ये देखना है इस क्वेश्चन में जो टाइम दे रखा है वो डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम है, अप स्ट्रीम के लिए टाइम है, या फिर दोनों में मिलाकर है बच्चों। तो पढ़िए आप क्वेश्चन को आराम से, तो आप पढ़ पाएंगे जो 2 आवर्स है ये सिर्फ 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में लगा हुआ टाइम है। तो बच्चों आपको पता है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, साइंस में पढ़ा है आपने, वैसे भी याद रखिए टीडीएस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना 2, डिस्टेंस कितनी 20, स्पीड डिस्टेंस ये 20 किस में थी डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में भी आपने सीखा है x प्लस वाई। तो यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, x प्लस वाई ऑब्टेन हो जाएगा 10। क्लियर? इसके अलावा बच्चों अब हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में बोलता है अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो अब की बार अप स्ट्रीम पे लगाइए, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना अगेन 2, डिस्टेंस 4, स्पीड अप स्ट्रीम में होती है बच्चों x माइनस वाई। तो यहां से आपको एक सेकंड इक्वेशन मिलेगी जो आपको डिनोट करेगी x माइनस वाई कितना है 2। दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई है हमारे पास 10 एट x माइनस वाई है 2, कैंसिल आउट करते हैं, साइन चेंज, 2y इज इक्वल्स टू 8, सो y इज इक्वल्स टू 4। आपको पता लग चुका है बच्चों, ये स्पीड है, आंसर यूनिट के साथ लिखिएगा, y कितना आया 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता लग चुका है बच्चों स्ट्रीम की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ऐसे अगर हमें x निकालना होता तो हम किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू हमारे को ऑब्टेन हो जाएगी 6। तो बच्चों ये x जो मिला है हमारे को ये है ऋतु की स्पीड। फाइनल आंसर आप लिखेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू, स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड हुई आपको 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ लिख लीजिएगा, स्पीड ऑफ ऋतु इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों कुछ इस तरीके से हम ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड सीखते हैं बच्चों, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन अब आप लोग मेरे साथ ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड है, तो इसमें मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं सिखाऊंगा, आप सीख चुके हैं कॉन्सेप्ट भी। चलिए करिए स्टार्ट मेरे साथ। अ बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours. In 13 hours, it can move or it can go
40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। फाइंड, अब आपसे बच्चों देखो यहां बोट की स्पीड भी पूछ सकता है और स्ट्रीम की स्पीड भी पूछ सकता है। तो आपसे यहां लिखना है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड दैट ऑफ का मतलब होता है जो आपने फर्स्ट वाली फाइंड करी है वही दैट ऑफ स्ट्रीम। ये आपके पास क्वेश्चन है, ट्राई करिए बच्चों एक बार वीडियो पोस्ट करके। चलिए कोशिश करिए, आई थिंक आपने कर लिया होगा कोशिश। सबसे पहले तो देखिए वही क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का, तो फर्स्ट लाइन हमारी सेम रहने वाली है, लेट स्पीड ऑफ बोट कर देंगे अब केवल बस हम, ऋतु की जगह क्या लिखना है बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। यहां तक तो बिल्कुल सेम है जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, एज इट इज ऐसा ही है। पिछले क्वेश्चन बच्चों जब मैंने आपको सिखाया तो यही कहा था कि देखिए टाइम जो गिवन है वो जो टाइम गिवन है, जैसे टाइम गिवन था हमारे पास 10 आवर्स, ये किस में लग रहा है बच्चों, ये केवल अप स्ट्रीम में लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में लग रहा है या दोनों में मिला के लग रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन इस बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो दोनों में मिला के टाइम लगा है बच्चों कितना 10 आवर्स। तो क्या इस बार हमारी जो इक्वेशन बननी चाहिए क्या कुछ ऐसी होनी चाहिए क्या बच्चों, अप स्ट्रीम टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम टाइम, ये दोनों मिला के कितना है 10, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो क्लियर, तो इसको पहले फर्स्ट इक्वेशन ही बनाएंगे। अप स्ट्रीम टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो देखिए अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है, ये है 30 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, अप स्ट्रीम की स्पीड आपको पता ही है, सीख चुके आप, x माइनस वाई। ऐसे डाउन स्ट्रीम देखते हैं 44 अपॉन x प्लस वाई, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, तो ये था हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी सेकंड इक्वेशन के लिए अब आप सीख चुके हैं, ये भी कुछ इस तरीके से ही बनने वाली है, दोनों टाइम मिला के कितना 13 आवर्स, तो 40 तो अप स्ट्रीम चले हैं तो 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना चले 55 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। आपने इससे पहले वाली वीडियोस में बच्चों एक वीडियो सीखी थी इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, तो ऐसी इक्वेशन जो स्टार्टिंग में तो लीनियर नहीं है बट हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लीनियर फॉर्म में। जिसने भी बच्चों वीडियो नहीं देखी वो पीछे जाइएगा, एक वीडियो है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, वहां देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। आपको वहां आता है आपसे कि दोनों में लेट करेंगे क्योंकि वेरिएबल डिवाइड में है, तो लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू b। तो ये इक्वेशन बनेगी 30a प्लस 44b इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये कन्वर्ट हो गई है बच्चों, ऐसे यहां से बनेगी 40a प्लस 55b इज इक्वल्स टू 30। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फोर्थ। क्लियर, देखिए 30 न्यूमरेटर में था, न्यूमरेटर में रहा, ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने क्या लिख दिया a, लेट कराया हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या लिख दिया b, तो बन गया 44b। ऐसे बच्चों हमारे पास ये नई इक्वेशंस मिल गई हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहां तक करने के बाद बच्चों आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले भी आपने करी है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए तो सॉल्व करते हैं और स्पीड निकालते हैं स्ट्रीम की भी और बोट की भी, कि कितनी तेज स्पीड हमारी स्ट्रीम की थी। चलिए दोनों इक्वेशन है, यहां से मैं इनको दोबारा लिख रहा हूं। एक इक्वेशन है 30a, एक तो ये इक्वेशन थी और एक इक्वेशन है दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको तो बच्चों में मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां से 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। देखिए ऐसा करने से होगा क्या बच्चों, अभी तक आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से सीख रहे थे, 30 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 को 30, यानी जो एक क्या यहां लिखा हुआ है उसको नीचे वाले से और जो एक क्या यहां लिखा है उसको ऊपर वाले से। लेकिन बच्चों आप लोग बेसिक समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट कहता है ये दोनों को सेम बनाना है, सेम बनाने के तरीका है इनको एलसीएम पे लेके आओ। 30 और 40 का एलसीएम होता है 120, तो मेरे पास यहाँ 120 कैसे बन सकता है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4 से। ओवरऑल हमें सेम बनाना है, तो देखिए जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 120a, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई।
4 को 44 से करेंगे तो 176, ऐसे 3 को 40 से करा तो 120A प्लस 165B इज इक्वल टू 39। साइन चेंज करें, सॉल्व कर रहे हैं हम इनको, यहां से बना 11B इज इक्वल टू 1, सो B इज इक्वल टू 1/11। B की वैल्यू आ गई है 1/11। इस B की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। तो पुट B इज इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 थी 38 प्लस 44, B की जगह आपने 1/11 रखा इज इक्वल टू 10। यहां से कैंसिल होगा, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। 38 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, सो 38 इज इक्वल टू प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, ये बन जाएगा 6। तो बच्चों A की वैल्यू आ जाएगी 6/30। बच्चे यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, इस 30 के डिवाइड में 6 को लिख लेते हैं, जबकि बच्चों 30 डिवाइड में जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो A की वैल्यू कितनी आई 1/5। तो बच्चों हमारे पास B आया 1/11 और A आया 1/5। अब ये हमने क्या लेट करे थे, वहां चलते हैं। देखिए आपने इनको लेट करा था, A लेट किया था आपने 1/x माइनस y को, तो यहां पुट कर दीजिए A की जगह 1/5, सॉल्व करेंगे x माइनस y मिलेगा 5। अगेन एक इक्वेशन बन गई, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। ऐसे ही यहां पे आपने B किसको लेट किया था 1/x प्लस y को, ऐसे एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस y इज इक्वल्स टू 11। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6। दोनों को आप देखिए सिंपल इक्वेशन है, कैंसिल आउट हो रही है डायरेक्ट, तो 2x इज इक्वल्स टू 16, सो वी गेट x इज इक्वल्स टू 8। तो हमें x पता लग गया 8। और याद करिए x हम हमेशा बोट की स्पीड को मानेंगे। बोट एंड स्ट्रीम में x की किसकी वैल्यू लेट करी हमने, बोट की स्पीड। तो x की स्पीड कितनी आ गई 8। तो आप देखिए y यहां से आप पुट करिएगा, y आ जाएगा 3। क्लियर, तो y आ गया हमारे पास 3। इस तरीके से बच्चों हमने ये सॉल्व करा। क्लियर, तो आपने क्या क्या वैल्यू फाइंड करी यहां से, बोट की स्पीड तो आई 8 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम वाटर की स्पीड आई 3 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा बच्चों, बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा आएगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने कॉन्सेप्ट सीखे बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। बाकी हम अगले उस क्लास में सीखेंगे बच्चों। आज की क्लास हम यहीं पे ही लास्ट करेंगे। प्रैक्टिस करो बच्चों, बहुत बहुत प्रैक्टिस करो। अभी हमारे पास टाइम है, हम इसको बहुत यूटिलाइज करने वाले हैं। क्लियर, आगे इससे अच्छी अच्छी और कई कॉन्सेप्ट आने वाले हमारे मैथ्स में, उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।